आज हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ने वाले। क्या है टॉपिक्स का? हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। जो मेटल कार्बोनेट होते हैं एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है उसका। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, द रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी रिटर्न। देखिए आप ऊपर की एक्टिविटी में देख सकते हैं, ये वाले एक्टिविटी में। ठीक है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होता है इसका, देखिए टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब ए होता है उसमें Na2CO3 होता है। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है और उसके साथ HCl होता है जो एक एसिड है। मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट के साथ ही क्या रिएक्ट हो रहा है, एसिड रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, NaCl जो एक साल्ट है। NaCl क्या है, एक साल्ट है, एंड H2O वाटर है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या होता है, जो हम लोग मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो साल्ट फॉर्म करता है, उसके साथ ही वाटर फॉर्म करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब आप दूसरा टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं जो NaHCO3 है। ये क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो HCl जो एक एसिड है। क्या फॉर्म कर रहा है, NaCl जो एक साल्ट है, प्लस वाटर H2O वाटर। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा, CO2 फॉर्म कर रहा। इसमें भी वही हो रहा है, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो फॉर्म करता है साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे लाइम वाटर से तो क्या होगा, CaOH2 क्या है, एक लाइम वाटर है, किसके साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या फॉर्म करता है, CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, एंड H2O। ठीक है, अब देखेंगे आगे। जब हम लोग पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब हम लोग पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन से तो क्या फॉर्म होता है, CaCO3 जो है वो एक CaCO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CaHCO3 फॉर्म होगा। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा। देखिए लाइमस्टोन, चॉल्क एंड मार्बल ये डिफरेंट फॉर्म है, किसके फॉर्म है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। लाइमस्टोन, चॉल्क एंड मार्बल ये सब डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव corresponding साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, जितने भी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट होता है, एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। आप नीचे देख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट ले लीजिए या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, वो रिएक्ट होगा एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जो एसिड एंड बेस को हम रिएक्ट करेंगे एक साथ तो क्या होता है। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by acid and vice versa। जो हमने above मतलब ऊपर के एक्टिविटी में देखा था उससे हम लोग यह देख सकते कि जो इफेक्ट होता है बेस का वो ख़त्म कर दिया जाता है। न्यूलिफाइड मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एसिड के द्वारा। ठीक है, और वही वाइस वर्सा मतलब एसिड का भी जो होता है, एसिड का भी जो प्रभाव होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है बेस के द्वारा। आप देख सकते हैं रिएक्शन, द रिएक्शन टेक प्लेस इन रिटर्न। कैसे रिएक्शन लिखा जाता है, NaOH क्या है, ये एक बेस है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, HCl के साथ। HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, NaCl प्लस वाटर। देखिए
क्या फॉर्म करा, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करा। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, बेस प्लस एसिड रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन होता है एसिड एंड बेस के बीच में, तो वो क्या फॉर्म करता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जनरली ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस रिएक्ट विथ एसिड, मतलब बेस प्लस एसिड तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। जो रिएक्शन होता है मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जो मेटल पहले से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, उसी को हम लोग मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। अब वही मेटल ऑक्साइड अब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। You will notice that the color of solution become blue green and the copper oxide dissolve। हम लोग नोटिस किए, मतलब हम लोग देखे हैं जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन कलर होता है किसका, कॉपर ऑक्साइड का, जब हम लोग डिजोल्व उसमें मिलाते हैं। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन कलर होता है सॉल्यूशन का वो क्यों फॉर्म होता है, वो ब्लू ग्रीन कलर क्यों फॉर्म होता है सॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ पर कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है उस रिएक्शन में। क्या क्यों फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन कलर, क्योंकि वहाँ पर कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है, कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है उसके रिएक्शन में। द जनरली रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। देखिए, जो जनरली रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड एंड एसिड के बीच में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड तो फॉर्म करता है साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर एवर रिएक्शन। अब हम लोग उसको लिखेंगे एंड बैलेंस करेंगे सारे इक्वेशन को जो हम लोग ऊपर पढ़े थे। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर। जो हम लोग ने ऊपर देखा था, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, सिमिलरली टू द रिएक्शन बेस विथ एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। उसी तरह से जो रिएक्शन बेस एंड एसिड, जो बेस और एसिड के साथ होता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड उसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड, मतलब इसमें यह कहना है जैसे हम लोग मेटल ऑक्साइड को किससे पहले रिएक्ट कराए थे, तो एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे ना। तो अब इसका यह कहना है कि जो हम लोग रिएक्शन बेस, जो मेटल ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे मेटेलिक ऑक्साइड प्लस रिएक्ट विथ बेस एसिड, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक। इसमें क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना कि बेस के साथ। ठीक है, अब देखते हैं। यू शो द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in activity 2.5 calcium hydroxide which is base and react with carbon dioxide to produce a salt water। हम लोग ने ऊपर के रिएक्शन में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया गया था। ठीक, किस एक्टिविटी में, 2.5 एक्टिविटी में। कहाँ है 2.5 एक्टिविटी, 2.5 एक्टिविटी देखते हैं बाद में। ठीक है, 2.5 एक्टिविटी में दिखाया गया था। विच इज बेस, उसमें से बेस जो रिएक्ट किया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या प्रोड्यूस किया था, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस किया था। सिंस दिस इज सिमिलर, उसी तरह से जो रिएक्शन होता है बेस एंड एसिड के बीच में वो क्या कंक्लूड, वो क्या निकालता है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसके में है, वो एसिडिक नेचर, जिसे हम लोग ने पढ़ा था। जो बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, बेस एंड एसिड का रिएक्शन होता है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो उसमें अब इसी में बताया जा रहा है जो नॉन मेटेलिक है, वो नॉन मेटेलिक जो है वो बेस के साथ रिएक्ट होता है तो साल्ट एंड वाटर वही फॉर्म करता है। इसका मतलब यह है कि जो नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक वो एक
एसिडिक नेचर है, मतलब एसिडिक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।